सब सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। चालू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस जो टाइप ये जो पार्ट 3 है इसमें कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो हमको कैसा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। देखो, आपको इस पार्ट में आपको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कैसा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा, इधर लीनियर में कोई फंक्शन दिया रहेगा और नीचे भी कोई लीनियर में रहेगा। ठीक है, लीनियर में रहेगा, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब ऊपर और नीचे। या फिर आपको कैसा रहेगा कि रूट में भी दिया रहेगा, कई जगह रूट में दिया रहेगा। या फिर आपको कैसा देगा कि ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर देगा या फिर क्यूब देगा। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, या फिर साइन रेस टू 4x हो गया, ऐसे फॉर्म में देगा। ठीक है, डिग्री का फॉर्म में। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसा अप्रोच करना चाहिए वो आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, को जैसे मैंने बताया कि ये हम लोग का जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेंट बोलते हैं, इंटीग्रेंट। ठीक है, इंटीग्रेंट। ठीक है, इंटीग्रेंट। आपको जो मोस्टली क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, अगर सपोज एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल लूंगा और उसके हेल्प से आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सपोज अगर मैं सपोज क्वेश्चन लिया, यहाँ पर है एक्स क्यूब, सॉरी इसको है, ये हो गया आपका एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे आपको दे देगा सपोज x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर dx है। ठीक है, मतलब जब भी आपको जब रैशनल फंक्शन दिखे, ये रैशनल टाइप में हो गया, ये रैशनल बन गया। कभी भी जब आपको रैशनल फंक्शन होगा, ठीक है, तो जो डिग्री का जो न्यूमरेटर है, जो डिग्री का न्यूमरेटर है या फिर ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए। जो डिग्री है न्यूमरेटर का, मतलब कि जो डिग्री और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का आइदर ग्रेटर होना चाहिए और फ्रॉम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब इस केस से अगर ऐसा टाइप का आपको रैशनल फंक्शन मिलता है तो हमको जो लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है उसके हिसाब से जाने का। मतलब कैसा हो गया कि अभी देखो, इस केस में डिग्री क्या है, इस केस में आपका जो हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका 3 है, इस केस में आपका डिग्री क्या है 1। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा केस आएगा तो हमें इंटीग्रेशन करने से पहला इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको स्प्लिट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते ही रहेंगे, इसको ऐसा करते हैं और ये जो पार्ट है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सॉरी 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको x माइनस 1 करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जानते रहेंगे हम लोग उसको फिर जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कभी भी जब ऐसा अगर आपको आएगा ऐसा इस तरह से, जब रैशनल फंक्शन जो आएगा, ठीक है, अगर ऊपर जो डिग्री है न्यूमरेटर का अगर ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में, तो आपको ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरह से इसको सॉल्व करने का, स्प्लिट करने के बाद ये इसको इंटीग्रेशन करने का, हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे उस पर मालूम पड़ जाएगा। या फिर डिग्री जो है दोनों का इक्वल रहेगा फिर भी ये मेथड से जानेगा। ठीक है, और जो डिग्री अगर सपोज डिनोमिनेटर का ग्रेटर होगा उसका एक अलग केस है और अलग है, हम लोग उसका अलग देखेंगे। इस फिलहाल इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला केस हम लोग ने ये देखा। सेकंड में आपको बताया था कि मोस्टली रूट में आएगा। ठीक है, बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको रूट में दिया रहेगा, तो जब रूट में क्वेश्चन रहेगा ना तो ट्राई करने का कि आप स्क्वायर फॉर्म में लेके आने का, ट्राई करने का कि स्क्वायर फॉर्म में निकल लेके आने का, सो डैट आपको जो बाहर मिलेगा वो विदाउट रूट वाला मिलेगा, तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आपको एक थर्ड वन जो बताया था मैं, डेट इज आपको कैसा कि ऐसा साइन स्क्वायर एक्स ऐसा या फिर कॉस स्क्वायर एक्स या फिर आपको मिलेगा सपोज कॉस 4x, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करने का, इसको
इसमें आपको फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसमें जो डबल एंगल फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करने का। डबल एंगल जैसे कि साइन टू थीटा हो गया या फिर कॉस टू थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करने का कि डबल एंगल जो फॉर्मूला है वो यूज करने का, जिसमें साइन स्क्वायर रहेगा तो वो कहीं ना किसी फॉर्मूला में साइन टू थीटा होगा, तो उस डबल एंगल या फिर डबल एंगल फॉर्मूला हम लोग यूज करने का इसमें, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें हम लोगों ने 3 टाइप का देखा, एक तो रैशनल फंक्शन देखा हम लोगों ने, एक तो रूट में देखा, और एक जब आपका पावर जो रहेगा फिर sin⁻⁴ या फिर cos⁻3x ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग उसको डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस 2, ठीक है। तो सिंस ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x और x प्लस 2, ठीक है। आपके सामने दिखता रहेगा, ठीक है। अगर मैं देखो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो एकदम सिंपल सम से यहाँ पर अगर x प्लस 2 माइनस 2 यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, सिंस यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 0 है, ठीक है। उसको मैं x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ और नीचे x प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, dx। अब इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट, और ये दोनों पार्ट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो सेपरेट करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब dx तो लगेगा क्योंकि इंडिविजुअली मैं करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर x प्लस 2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 dx होगा, ठीक है, माइनस ये 2 बाहर ले लो, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2 dx मिलेगा, ठीक है गाइस। अब देखोगे आप ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखोगे 1 अपॉन एक्स क्या होता था, 1 अपॉन एक्स क्या होता था आपका, log x होता था, ठीक है। 1 अपॉन एक्स log x होता था, तो 1 अपॉन x2 बोलेगा तो log ऑफ x प्लस 2, log ऑफ x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, ठीक है गाइस, log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, ठीक है गाइस। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx। देखो कैसे अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि अभी ये देखेंगे कि हमको ये क्या है, लीनियर फंक्शन मतलब रैशनल फंक्शन है, ठीक है। ये भी रैशनल फंक्शन है, इसको भी आप कर सकते थे इसके मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन ये थोड़ा सिंपल था इसलिए हम लोग उस मेथड में गए नहीं क्योंकि फटक से मिल जा रहा था। लेकिन इस केस में कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको फटक से ऐसे मिलेगा नहीं, इसके जैसे मिलेगा नहीं। सो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो डिग्री है, ये जो डिग्री है न्यूमरेटर का, अगर डिग्री जो है न्यूमरेटर का, ठीक है, और डिग्री जो है डिनोमिनेटर का, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, या फिर ग्रेटर होना चाहिए या फिर ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो इस केस में देखेंगे इसका जो डिग्री 1 है इसका भी डिग्री 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो सॉरी 4x प्लस 3 और ये 2x प्लस 1, ठीक है गाइस, 2x प्लस 1। तो किस में जाएगा, सीधा यहाँ पे 2 डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4x और 2 1 जा 2 प्लस 2 और यहाँ पर माइनस माइनस, तो मुझे क्या मिला, लास्ट में 1 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कभी भी जब ऐसा आएगा, ठीक है, इसको तो हम लोग कैसे फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कभी भी जब हम लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होगा, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद हमको कैसा लिखना रहेगा, इसको हमको ऐसा लिखना रहेगा, यहाँ पर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है,
क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये जो है इसके फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देने का, ठीक है गाइस, इसके फॉर्म में यहाँ पर पुट करने का, ठीक है। तो अब देखोगे आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है आपका 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 1, डिवाइजर क्या है 2x + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। देखो गाइस, ये आपको जो समझाने के लिए लिखा, आप एग्जाम में इसको मत लिखना, आपको जो समझाने के लिए लिखा, अगर लिखोगे फिर भी चलेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक से। तो सिंस i इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या आपका 2 है, प्लस रिमाइंडर क्या आपका 1 है, और डिवाइजर क्या आपका 2x + 1 dx, ठीक है। इसके बाद आप इंटीग्रेशन एकदम इजीली कर सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आपको इस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अभी देखो, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 dx, ठीक है। तो अब ये 2 बाहर चलेगा तो क्या बचेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 2x + 1 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज आपको x मिलेगा, सो 2x हो गया, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पर 1/2x + 1 है, तो आपको मिलेगा log of 2x + 1, दैट इज log of 2x + 1। लेकिन उसके बाद जो x के साथ जो कांस्टेंट नंबर है, x के साथ जो नंबर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ना कि न्यूमरेटर में। जिससे कि डेरिवेटिव जब करते थे तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते थे, लेकिन इस केस में कैसा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव जो आएगा हमको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमको डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा आपका 2 और लास्ट में प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 और डिनोमिनेटर में क्या 3x - 1। अभी हम देखेंगे अगेन, ये जो क्वेश्चन है अगेन हमको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके हिसाब से जाना रहेगा। देखो, इसका जो डिग्री है वो भी 1 है, इसका डिग्री जो है वो भी 1 है, तो हमको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना रहेगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग करते हैं। तो देखो, पहले तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, वहाँ पर 5x + 2 अपॉन 3x - 4 dx, ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। यहाँ पर आपको 5x + 2 और यहाँ पर आपको मिलेगा 3x - 4, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो गया आपका 3x - 4। तो अभी हमको क्या मिलेगा, देखो ये पार्ट को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा, ट्राई करेंगे फर्स्ट पार्ट हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करने का। तो 5/3, तो 5/3 से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 5 बचेगा, बिकॉज 5 3 3 3, इसमें का 3 इसमें का 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5, तो यहाँ पर 5x बचेगा, ठीक है। और 5/3 × 4, 5/3 × 4 बोलेगा तो दैट इज 20/3 बचेगा, ठीक है। तो 20/3 आ जाएगा, यहाँ पर -20/3, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ये 20 + 20/3 कितना आ जाएगा, 26/3 आएगा, 26/3, ठीक है गाइस, 26/3। तो इतना हो गया। अगेन मैंने जो बताया था, जो कौन से हिसाब से हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने का, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर होना चाहिए और यहाँ पर डिवाइजर होना चाहिए, डिवाइजर, ठीक है, इसके फॉर्म में इंटीग्रेशन को लिखने का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या मिला आपको, 5/3 मिला, 5/3 प्लस रिमाइंडर आपको क्या मिला 26/3, तो यहाँ पर 26/3 डिवाइजर क्या आपका 3x - 4, 3x - 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx, ठीक है गाइस। बस मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, मेरे को स्पेस जरा कम है, चलेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ईजिली इंडिविजुअली या इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। अभी इसको हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कैसा होगा ये इंटीग्रेशन 5/3 dx प्लस ये 26/3 को लिख देंगे बाहर, ठीक है। तो 26/3 इंटीग्रेशन 1/3x - 4 dx हो गया, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन अभी 5/3 को मैं बाहर ले लूँगा, 5/3 तो यहाँ पर 1 dx बचेगा प्लस 26/3 बाहर है 26/3 और इंटीग्रेशन 1/3x माइनस 4 dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमको मिलेगा x, तो ये बचेगा 5x/3, तो ये आपका क्या मिलेगा 5x/3 प्लस ये 26/3 ऐसे ही रहेगा इनटू अगेन 1/x बोलेगा तो log x, तो यहाँ पर 1/x की जगह 1/x बोलेगा तो log x, लेकिन x के जगह पर क्या है आपके पास 3x माइनस 4, तो आपको मिलेगा आंसर log ऑफ 3x माइनस 4, log ऑफ 3x माइनस 4। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको बाद में इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, वो जो 3 जो डेरिवेटिव जो आएगा, इसका जो डेरिवेटिव जो 3 आएगा, जिससे कि ये तो 0 हो जाएगा, 3 जो डेरिवेटिव आएगा हम न्यूमरेटर में नहीं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस c। ठीक है गाइस, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर दैट इज 5x/3 प्लस 26/9 log ऑफ 3x माइनस 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एक्चुअल में आंसर है गाइस। सो गाइस थैंक यू। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा कि x माइनस 2 √x प्लस 5 dx दिया है। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर ऊपर फंक्शन है और नीचे अंडर रूट में दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा सॉल्व करने का वो आप देख लो। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या करो, इसको लेट x माइनस 2 जो है, इसको x माइनस 2 को a इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज x प्लस 5 जो रूट के अंदर है और प्लस b डाल दो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दो टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स के हिसाब से मोड़ किया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे कि x माइनस 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या होगा ax प्लस 5a प्लस b, ठीक है, 5a प्लस b हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे 5a प्लस b, तो ये जो पार्ट है आपका कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है आपका कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल होगा, ठीक है। अभी कोफिशिएंट को इक्वेट करो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स, उनको क्या मिलेगा, वी गेट, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है a, ठीक है, मतलब a का सॉरी इसका x के बाजू में a है और x के बाजू में इधर क्या 1 है, तो कुछ नहीं मीन्स इधर 1 है, 1 कुछ नहीं बोलेगा तो 1, तो a का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 मिला आपको, a का कोफिशिएंट आपको 1 मिला। अब b का क्या, हाँ यहाँ पर देखो 5a प्लस b क्या मिल रहा है, यहाँ पर -2 है, 5a प्लस b आपको क्या है 5a प्लस b इज -2, तो सिंस हमको a का वैल्यू 1 मिला है, इसमें पुट करेंगे तो हमको b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज -7, ठीक है, b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -7, ठीक है, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा तो -7, ठीक है। अभी इसको, ठीक है, अभी इसको इसमें पुट करो तो x माइनस 2 जो है क्या मिला आपको, x माइनस 2 क्या मिला a का वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b क्या आपको मिला -7, ठीक है। अब ये टर्म को आप यहाँ पर पुट करो, बिकॉज आपने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, आपने इसको सॉल्व किया, सो दैट आपको इस नीचे वाला इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन x माइनस 2 के जगह पे क्या है x प्लस 5 -7, ठीक है, तो यहाँ पर डालो x प्लस 5 -7 और नीचे क्या आपके पास रूट ऑफ x प्लस 5। ध्यान देना गाइस, हम लोगों ने ऊपर वाले को स्प्लिट किया, ठीक है। ये होने के बाद अभी देखो आपको सम्स जो है तो काफी इजी बन गया। देखो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, इंटीग्रेशन x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 dx माइनस 7 को बाहर ले लेता हूँ, डायरेक्टली लेता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 dx,
ठीक है गाइस, एक्स प्लस फाइव डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अभी तो हमको ये क्या मिलेगा बाद में, मैं अगर मैं इसको अगर एक्स प्लस फाइव नीचे और एक्स प्लस फाइव ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एक्स प्लस फाइव नीचे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव डी एक्स, ठीक है, रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव डी एक्स मिल जाएगा, और -7 इंटीग्रेशन ऑफ जो एक्स प्लस फाइव जो है ये 1/x प्लस फाइव, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखो हम लोग इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज एक्स प्लस फाइव हाफ डी एक्स -7, ये एक्स प्लस फाइव माइनस हाफ डी एक्स, ठीक है। सो अभी हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, एक्स टू एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, तो इसका भी उसी आ जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या आपका x प्लस फाइव, ठीक है, तो आपको मिलेगा x प्लस फाइव रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 -7 x प्लस फाइव प्लस आपको मिलेगा हाफ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखोगे फर्दर तो 2/3 x प्लस फाइव 3/2, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इसको रूट में भी लिख सकते हो या फिर ऐसा रखना चाहते हो तो ऐसा भी रख सकते हो, बिकॉज हाफ में बोलेगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा भी चाहोगे तो ऐसा भी आपका बन सकता है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया गाइस। ये स्टेप आपको समझा रहेगा ना, देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, अगर इनकेस मैं डायरेक्टली सॉल्व किया इसलिए बता रहा हूँ। एक्स प्लस फाइव यहाँ पर रूट एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पर मैंने रूट एक्स प्लस फाइव लिया और यहाँ पर भी रूट एक्स प्लस फाइव लिया, ठीक है। तो ये क्या बच गया आपका एक्स प्लस फाइव और यहाँ पर रूट एक्स प्लस फाइव, ठीक है, और ये आपका क्या बन गया रूट एक्स प्लस फाइव द होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस फाइव जो होल स्क्वायर बोलेगा तो एक्स प्लस फाइव आएगा, तो ये एक्स प्लस फाइव और ये एक्स प्लस फाइव कैंसिल होगा, यहाँ पर लिखता हूँ। तो एक्स प्लस फाइव ये क्या आपका रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव और ये स्क्वायर है तो निकल जाएगा, तब क्या आपका क्या बचेगा एक्स प्लस फाइव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसके ये स्टेप मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया बिकॉज ये इजी स्टेप था, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ सम का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ऊपर जो रहेगा आपका जो टर्म रहेगा और नीचे भी आपको जो टर्म दिया रहेगा रूट में रहेगा, तभी हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर वाले को स्प्लिट करने का, सो दैट आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम इसी तरीके का है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया था, 2x - 1, अभी आपको रूट में फिर से दे दिया 4x - 1। तो जैसे कि हम लोगों ने उसमें क्या किया था कि न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लोगों ने स्प्लिट किया था, दैट इज 2x - 7 जो है a इंटू जो रूट के अंदर है उसको लेने का 4x - 1 अब प्लस b, बिकॉज b इसलिए लिए बिकॉज दो टर्म्स यहाँ पर है तो दो टर्म्स यहाँ पर भी हो गए, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग 2x - 7 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 4ax - a प्लस b, ठीक है, -a प्लस b। तो आपका ये एक्स वाला टर्म यहाँ पर और ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर, तो हमको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमको करना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको को तो देखो इधर 4a मीन्स यहाँ पर 2 और इस पार्ट में हमको क्या मिलेगा, इस पार्ट में दैट मीन्स b - a इक्वल टू -7, ठीक है, b - a आपको -7 मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो इसमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज 1/2 मिलेगा, a का वैल्यू जो है दैट इज 1/2 और वो a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस 1/2 यानी -7 प्लस 1/2 आपको क्या मिलेगा -13/2, ये हो जाएगा आपका -13/2।
अभी क्या करने का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो ए और बी है जो हम लोग ने इसको इक्वेशन 1 डाल दो मांगता है तो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करने का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 2x माइनस 7 जो है आपका हाफ ऑफ 4x माइनस 1 प्लस और ये माइनस 13/2 हो जाएगा, माइनस 13/2, ठीक है, माइनस 13/2 हो गया। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये कब का क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 13/2, ठीक है, और नीचे क्या आपका रूट ऑफ 4x माइनस 1, रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx, ठीक है गाइस। इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि इसमें इस केस में देखेंगे, अभी हम लोग इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली प्लस को इंडिविजुअली कर देते हैं, दैट इज 1/4 4x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx माइनस 13/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो लास्ट जो क्वेश्चन था, जो लास्ट हम लोगों ने सम्स किया था, सेम ऐसे ही आ रहा था, सेम ऊपर भी सेम था, अंडर नीचे भी रूट में सेम आ रहा था, ठीक है। तो हमको मैंने क्या किया था, उसमें डायरेक्टली मैंने रूट वाला पार्ट ऊपर लिख दिया, बिकॉज हमको फाइनली वही मिलने वाला इसके अंदर, ठीक है। तो ये हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4x माइनस 1 dx, देखो वैसे ये स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो लास्ट जो क्वेश्चन था, जो फोर्थ वन, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टेप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 13/2 और जो 14 है, तो 4x माइनस 1 है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 4x माइनस 1 माइनस हाफ dx, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। अभी देखो ये 4x, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ, और 4x माइनस 1 हाफ हो गया dx माइनस 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 माइनस हाफ dx, ठीक है। तो अभी अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁴n वाला, दैट इज x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 हाफ प्लस 1 हमको क्या मिलेगा, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। लेकिन ध्यान देना 3/2 अपॉन 3/2 मिला हमको, ठीक है। हाँ 3/2 अपॉन 3/2, लेकिन हम लोग हमेशा जिसका जो डेरिवेटिव हम लोग नीचे लिखते हैं, ये जो डेरिवेटिव है इसका हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे 4 आएगा, बिकॉज 4x का 4 आएगा और 1 का 0, तो हमेशा 4 यहाँ पर ध्यान देना गाइस। लास्ट क्वेश्चन में ओनली x था, ठीक है, तो वो तो 1 होने वाला था, इसमें मैं इसको लिखा नहीं था, ठीक है। हमेशा नीचे डेरिवेटिव आएगा माइनस 13/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 4x माइनस 1 और रेस्ट टू माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ हो जाएगा, दैट इज ये होगा आपका 4x माइनस 1/2 और नीचे भी 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सेम 1/4 नीचे आ जाएगा प्लस c, ये आपका एक्चुअल में आंसर है। इसको अब हम लोग फर्दर जब लिखेंगे, इसको अब चाहते हो तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, या फिर आप आगे लिखना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आपको क्या बनेगा आंसर, देखो 2 नीचे तो ऊपर भी 2 है, ठीक है गाइस, तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज आपको बनेगा आपको फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 1/12 4x माइनस 1 3/2 माइनस आपको ये बनेगा दैट इज 13/4 एक आंसर बनेगा आपको, बनेगा 13/4 4x माइनस 1 रेस टू हाफ प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एक्चुअल आंसर ऐसा है, ठीक है गाइस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इस मेथड से इसको सॉल्व करने का गाइस। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x dx, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन है काफी इजी सम से, इसको हम कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो जो sin 4x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं sin 4x को पहले तो ऐसे लिख दो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x dx, ठीक है। अभी मैं sin 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin
2 इंटू 2x हो गया, ठीक है, 2 इंटू 2x साइन 2 और यहाँ पर 2x, ठीक है, और नीचे आपका cos 2x dx, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये साइन 2 थीटा और cos थीटा के फॉर्म में हो गया, ठीक है, साइन 2 थीटा cos थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो हमको क्या मिलेगा, थीटा का जगह पर 2x है तो 2 साइन थीटा, थीटा मीन्स 2x एंड cos 2x, और नीचे cos 2x ऑलरेडी है, cos 2x है, ठीक है, और dx, ठीक है। तो cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच्चा क्या, 2 साइन 2x, तो 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x आपको निकालना है अभी, साइन 2x dx का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, साइन 2x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस, ध्यान देना गाइस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, ठीक है, और नीचे भी 2 आएगा, बिकॉज मैंने बताया था x के साथ जो है उसको अगर 2x जो है उसको अगर डेरिवेटिव करेगा तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो वो 2 नीचे लिखने का, ठीक है, प्लस सी, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या बचा, माइनस कॉस 2x प्लस सी, फाइनल आंसर है दैट इज माइनस कॉस 2x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इसी में, जिससे कि स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 प्लस साइन 5x, 1 प्लस साइन 5x dx, ठीक है गाइस। तो देखो मैंने आपको अभी जस्ट स्टार्टिंग में बता दिया था मैं कि अगर कभी भी रूट में अगर क्वेश्चन होता है तब ट्राई करने का इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, यानी जब स्क्वायर फॉर्म में आएगा अंदर तभी रूट से बाहर निकलेगा, तो उसको ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन रख दो, लेट आई, एक सेकेंड गाइस, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 5x dx, ठीक है गाइस। अब ध्यान देना इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 बोलेगा तो cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो ये जो सम्स किया था, ठीक है, ये जो सम्स किया था साइन 2 थीटा जो था, साइन 2 थीटा जो था, फॉर्मूला क्या आया था, 2 साइन थीटा और cos थीटा आया था, राइट, 2 साइन थीटा का cos थीटा आया था, ठीक है। अगर साइन 5 थीटा है, अगर साइन 5 थीटा है, साइन 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा रहेगा तो क्या बनेगा, साइन 5 थीटा बोलेगा तो 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 5 थीटा अपॉन 2, ठीक है गाइस, ये इसका फॉर्मूला बनता है। कैसा, देखो कभी भी ये जो एंगल जो होता है, ये जो एंगल ये डबल है, तो ये एंगल तुम्हारा इसका मतलब सिंगल, मतलब इसको अगर देखो अगर जैसे 2 थीटा है तो इसको डिवाइड करके जो लिखोगे वो यहाँ पर एंगल मिलेगा। अगर 2 थीटा है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे यहाँ पर थीटा मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे थीटा मिलेगा। अगर ये 5 थीटा है, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5 थीटा अपॉन 2, और नीचे भी मिलेगा कॉस, इधर भी कॉस 5 थीटा अपॉन 2, यानी यहाँ पर जो थीटा जो रहेगा उसको डिवाइड करके जो थीटा बचेगा वो यहाँ पर रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बाजू में, ठीक है गाइस। तो हम लोग इसी स्टेप को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो और आपको ये भी मालूम रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 वो भी 1 होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। दैट इज साइन स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 वो भी आपका 1 ही होगा, ठीक है, वो भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभी 1 के जगह पर मैं ये पार्ट लिख सकता हूँ और इसके जगह पर मैं ये पार्ट लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये यहाँ पर क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाय 2, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन 5 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 5 थीटा बाय 2, ठीक है। 2 साइन सॉरी एक्स है तो सॉरी गाइस एक्स है तो इधर एक्स आएगा, दैट इज 5x बाय 2
इंटू कॉस 5x/2, कॉस 5x/2। ठीक है गाइस। वैसे अभी तो आप ध्यान दोगे कि आपको a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी। अगर कॉस थीटा को आप a लेते हो, फिर साइन थीटा को a लेते हो, काम करो साइन थीटा को अगर a लो, कॉस थीटा को b लो, ठीक है, दैट इज साइन 5 थीटा अपॉन 2 को अगर देखो साइन 5 थीटा अपॉन 2 उसको अगर a लेते हो, ठीक है, a लेते हो, और कॉस 5 थीटा अपॉन 2 को आप b लेते हो, तो a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, दैट इज a प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन 5 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये होल स्क्वायर आएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसको मैं रब करता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आपको क्या बच गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अब ये रूट के बाहर चला जाएगा बिकॉज स्क्वायर है और ये रूट में है, तो आपको बाहर क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा साइन 5 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन 2 dx। ठीक है, अभी गैस काफ़ी इजी बन गया। अभी हम लोग उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इंक थोड़ा खत्म हो गया लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 थीटा अपॉन 2 dx प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन 2, सॉरी गाइस थीटा लिख दिया मैं गलती से, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। यहाँ पर आपका x आएगा गाइस, सॉरी यहाँ पर x आएगा तुम्हारा, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, यहाँ पर x आएगा, ये यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर x आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, बिकॉज हमको क्वेश्चन में x दिया ना कि थीटा में, थीटा के सबसे फॉर्मूला में लिख दिया। यहाँ पर x आएगा, जहाँ पर थीटा वहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन साइन क्या आपका माइनस कॉस है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस 5x/2। तो फिर 5x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5/2, जो आपका डिनोमिनेटर में लिखने का। तो इधर क्या आएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपको, माइनस कॉस 5x/2, माइनस कॉस 5x/2। ठीक है, और नीचे आपको क्या आएगा, 5/2। ठीक है गाइस, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आएगा, कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो कॉस 5x/2 क्या आएगा, साइन 5x/2 अपॉन डिनोमिनेटर में 5/2 आएगा। तो प्लस साइन 5x/2 और नीचे भी 5/2। ठीक है गाइस, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का गाइस। ठीक है गाइस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें सॉरी 8 है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी आपको स्क्वायर आया होगा या फिर क्यूब होगा या फिर 4x होगा, तो हम लोग उसको डबल एंगल के फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब बताओ इसका डबल ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डबल एंगल आता रहेगा कॉस स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, देखो कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, दैट इज पहले 1 तो यहाँ पर लेंगे, 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस टू थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको बताया था कि हमको डबल एंगल जिसमें है, ये जो डबल एंगल जिसमें है वो फॉर्मूला यूज करने का, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो ये बन जाएगा आपका हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी मैं हाफ पे डायरेक्टली बाहर ले लिया चलेगा, तो 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है गाइस, अभी इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, तो ये होगा
हाफ तो सबके लिए कॉमन है, तो इसका काम को इससे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है गाइस, तो अब हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, डेट इज, यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं ठीक है यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 2x, तो 2 के बाद में कौन सा नंबर है, 2, अपना डेरिवेटिव 2 आएगा, और जो डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 2x प्लस c। ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया, सॉरी। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर डेट इज 9th वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 dx। ठीक है गाइस, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रूट है, 2 टर्म्स दिया है, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ताकि रूट वाला पार्ट जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मीन्स 2 टर्म के बाद जो 2 टर्म है, यहाँ पे एक टर्म, ये एक टर्म है, इसके बीच में साइन जो है इसको रिवर्स लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहला, तो पहले आई डाल देते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, तो अभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या, रूट एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, नीचे भी रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, ये dx हो गया। ठीक है गाइस, तो देखो ये तो a माइनस बी और a प्लस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट तो निकल जाएगा, फिर बचेगा एक्स माइनस 3। ठीक है, सो ऊपर क्या बचेगा अपने को, ऊपर बचेगा डेट इज 2 ऑफ एक्स प्लस 3, और नीचे क्या बचेगा, एक्स माइनस 3, बिकॉज माइनस साइन है ना, काम करो यहाँ पर ऐसा डाल दो प्लस 3, तो जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो नीचे वाला माइनस बन जाएगा, तो ये होगा आपका 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 3, और नीचे आपको जस्ट ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बस बचेगा क्या, सिर्फ -3 dx बचेगा। देखो गाइस, अब बहुत ही सिंपल हो गया, अभी इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो अभी इसमें 2 और -3 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेता हूँ, तो डेट इज -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx प्लस, इसको ऐसा डाल दो, सिंस ये कॉमन है तो इसे ब्रैकेट में डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, सो रूट एक्स मीन्स एक्स प्लस 2 हाफ हो गया, इसको हम लोग -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 रेस टू हाफ dx। ठीक है, सो ये -2/3 एक्स प्लस 2 हाफ प्लस 1, तो डेट इज 3/2, तो ऊपर आएगा एक्स प्लस 2 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा। ठीक है, प्लस इसका एक्स प्लस 3, इसको ब्रैकेट में डाल दो, एक्स प्लस 3 रेस टू, ये भी 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 आएगा, प्लस सी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है गाइस, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है इसको अगर हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो आपको आंसर क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपको डेट इज ये बनेगा आपको डेट इज 4/9 -4/9, ये बचेगा -4/9 बचेगा। ठीक है, -4/9 एक्स प्लस 2 3/2
सॉरी एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस सी, तो ये बचेगा दैट इज एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है गाइस, सो ये फ्रेंड्स ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस आपका स्वागत है, आप क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 जो था सेम पैटर्न का है और सेम टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने क्या किया था कि जो कॉन्जुगेट जो था जो उस कॉन्जुगेट से हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी सेम स्टेप ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी एक्स 7x माइनस 2 माइनस ऑफ 7x माइनस 5 और यहाँ पर dx। ठीक है, तो हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये 2 है अपना गाइस, 2 है तो 3, तो ये होगा अपना 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5 इंटू 7x माइनस 2 प्लस होगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 7x माइनस 5, नीचे भी 7x माइनस 2 प्लस 7x माइनस 5। ठीक है गाइस, तो अगेन a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला डालेंगे इसके अंदर। तो ये क्या बचेगा फाइनली, ये 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस 7x प्लस सॉरी माइनस 5 7x माइनस 5 dx। वैसे मैं नीचे डायरेक्टली लिखूंगा 7x माइनस 2, ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमको 7x माइनस और 7x माइनस 5। ठीक है, तो क्या बचेगा दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस 7x माइनस 5 dx। ठीक है, और नीचे क्या है, ये देखो अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस 7x और प्लस 7x कैंसिल हो जाएगा, ये -2 और ये -5 जो है +5 हो जाएगा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा -3। नीचे क्या मिलेगा -3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और वो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ -3 एक सेकेंड, सॉरी बस -3 नहीं आएगा, +3 आएगा, बिकॉज +5 है ना, तो +3 आएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको लास्ट में इंटीग्रेशन किसका निकालना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 7x प्लस 2 सॉरी -2 है, सॉरी -2 7x माइनस 2 प्लस 7x माइनस 5 dx। ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। तो 7x माइनस 2 इसको हाफ dx कर दो प्लस 7x माइनस 5 हाफ dx। ठीक है, तो हाफ बनेगा तो 3/2, और देखो ध्यान देना गाइस, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 7x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आएगा, जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या आएगा 7x माइनस 2 हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा, लेकिन ये जो है इसका 7 जो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसका 7x माइनस 5 इसका भी 3/2 ऊपर आएगा और नीचे 3/2। ठीक है, तो अगेन इसका जो डेरिवेटिव क्या आएगा 7 आएगा, जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे दैट इज 1/7 प्लस c। ठीक है गाइस, ये x⁻n का फॉर्मूला जो था दैट इज x⁻n+1/n+1, वो होने के बाद जो इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना है, इसका जो डेरिवेटिव होता है हमेशा डिनोमिनेटर में लिखने का दैट इज 1/7। तो सेम इसका भी हम लोगों ने सेम किया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हो 2/21 और क्या आएगा इसमें, इसको ऐसा लिख सकते हो 7x माइनस 2 3/2 प्लस
7x माइनस 5 3/2 उसको ये ब्रैकेट डाल दो ऐसा वाला प्लस सी। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसका जो आगे का जो टॉपिक है दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और उसको भी समझेंगे और उसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, थैंक यू।